चलें जब इधर ध्यान करें, ये पर्दे एक बच्चा उठ के इसको सीधा कर दो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि बुक दें ज़रा, इसके एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले 5 हो गए थे, आज हम छठे से लेके 10वें तक करेंगे। जल्दी दे दें शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। कह रहा है कि बताएं कि ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है। अब बेटा ज़मीन के गिर्द सबसे जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होता है ना, सबसे करीब, उसमें घूमने के लिए जो हमें वेलोसिटी चाहिए होती है। अब सपोज अगर ये ज़मीन है, ये उसके गिर्द ऑर्बिट है, सबसे पहले वाला चलें ये कह लें, फिर उसके आगे फिर ये बनते हैं, तो सबसे करीब वाला जो ऑर्बिट है उसमें घूमने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसको आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, वो उस ऑर्बिट की वेलोसिटी है। और कम से कम वो जो वेलोसिटी आप दे रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, उस v को आप कहते हैं क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, ये आर्टिकल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके पास क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले फार्मूले मैंने निकाल के बताई थी, वो किसके इक्वल आई थी बेटा? इधर ध्यान करो, v² के इक्वल आई थी। अब ज़रा यहाँ से अगर हम v को सेपरेट कर लें तो g r ये हमारे पास बन जाएगा। इसमें वैल्यू ज़रा पुट करें, g यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और r क्या, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब आपको ये भी पता है कि जब कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही हो, जिस तरह लिफ्ट की हमने रस्सी काटी थी, चौथा केस, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये सैटेलाइट फ्री फॉल कर रही है, इसलिए इसका हमने जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला लिया 9.8। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है, और वो आपको जुबानी पता है कितना होता है? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स होता है। जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर मेरा ख्याल है कुछ ये आएगा 7900 कुछ, पता नहीं इस तरह आएगा, मीटर्स पर सेकंड में ही आएगा। ठीक है, तो उसको आप किलोमीटर्स में करेंगे तो ये वाले जो 3 नंबर है इधर पॉइंट लगाएंगे, 10 की पावर 3 बनेगा ना, तो वो किलोमीटर्स में हमारे पास ये बन जाएगा। सो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो आपने ऑलरेडी मैंने पहले शॉर्ट बुक में बताया था। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द सबसे करीब तरीन ऑर्बिट में घूमने के लिए चाहिए होती है। ठीक है बच्चों? अच्छा, दूसरा सवाल ये है, कह रहा है बताएं कि एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखें बेटा, जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसके पास जो मोमेंटम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, दूसरा, अब वो जब सर्कल में मूव करेगी तो जितनी वेलोसिटी से मूव करेगी उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अब इन दोनों की डायरेक्शन हमने बतानी है, ओमेगा की और एल की। आपको बेटा मैंने बताया था कि एल की जो डायरेक्शन है वो उसी सिमत में होगी जिस सिमत में बॉडी का क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अंडरस्टैंड जी? असल में अगर ये व्हील है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन रहा है, वो हम इस वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम ऊपर को वो ड्रा करके दिखा लेते हैं। अब देखें जी, तो पहली बात मैंने क्या लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी जो बेटा हमारे पास चीज़ है एंगुलर मोमेंटम, उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जिधर को बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उधर कोई उसकी क्या होगी बेटा? एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की सिमत होगी। और हम इस डायरेक्शन को फाइंड कौन से रूल से करते हैं? राइट हैंड रूल से। कौन से रूल से? अच्छा, वो क्या होता है बेटा? कर्ल द फिंगर्स। मैं ज़रा आपको इधर आपके सामने करने लगा हूँ। अगर ये सर्कल है, उसमें बॉडी यहाँ से घूम के इधर को जा रही है, तो आप इधर देखिए ज़रा, आप अपने हाथ की फिंगर्स को जिधर को बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है आप सब, उधर को आप बेटा इसको कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो आपका जो इरेक्ट थंब है, सीधा अंगूठा है, वो किसकी सिमत को शो करेगा बेटा? वो शो करेगा एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके बाद आगे है, आगे ये क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है।
आपने ये देखा होगा कि अगर एक टायर चल रहा हो, सपोज अब इसको हम एक टायर कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये एक टायर है तो टायर के बाहर जो वो डिज़ाइन से बने होते हैं ना, वो कट से, जब वो मड से टायर गुजरता है तो उस डिज़ाइंस के अंदर क्या आती है, मड कहते हैं कीचड़ वगैरह को, चिकड़ जिसे आप पंजाबी में कहते हैं। यहाँ कुछ ना मड वगैरह या कुछ वो गारा सा वो लग जाता है इसके साथ। अच्छा, जब टायर घूम रहा होता है, जब वो आहिस्ता स्पीड से घूम रहा होता है तो क्या होता है, वो साथ मड भी उसके साथ घूम रही होती है। अब जब वो मड या वो कीचड़ सा जो घूम रहा है, अब घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स चाहिए होती है? अच्छा, जब टायर की स्पीड इंक्रीज होती है तो टायर को तो एक्सल दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए वो तो घूमता जा रहा है। लेकिन ये जो कीचड़ के ये पार्टिकल्स हैं, अब ये जब टायर तेज़ होगा तो इनको अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या चाहिए होगी, ज़्यादा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले इनको कहाँ से मिल रही थी, मैंने यहाँ मेंशन किया है। इनको जो अडहेशन फोर्स है, फोर्स ऑफ अडहेशन, ये चिपके हुए थे ना साथ, चिपकाहट की जो फोर्स है वो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही थी। अब अगर तो ये बिल्कुल पक्के चिपके होंगे तो फिर तो वो चिपकाहट इतनी होगी कि वो भी इनको साथ जोड़े रखेगी और ये घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे टायर की स्पीड होती है तो इनके अडहेशन की फोर्स या चिपकने की फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इनको इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स दे। और फिर ये क्या करेंगे, देखें, जब इनके पास टायर तेज़ घूमेगा, इतनी सेंट्रीपिटल वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, तो ये जो पार्टिकल है मड का, ये अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल टर्मिनल वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, उड़ के दूर को जाएगा। देखा आपने कभी गाड़ी गुजरी हो कहीं से, मोटरसाइकिल, तो मड उससे उतर के ऐसे टेंजेंट की सिमत में उधर उड़ के वो जा रहा होता है। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, आप पहले लफ्ज़ों के ऊपर गौर करें। व्हेन द मड फ्लाइज ऑफ द टायर, जब आपका जो मट्टी है वो टायर से दूर उड़ के जाती है, ऑफ अ मूविंग बाईसाइकिल इट ऑलवेज फ्लाइज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल। तो मैंने अभी बताया कि जब भी वो मड उतरेगा तो वो किस सिमत में जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल जाएगा। अब उसके बाद द फोर्स ऑफ अडहेशन, जो चिपकने की फोर्स थी वो हमें क्या दे रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही थी उस मड को। अब आगे बेटा क्या होगा, जैसे ही द अडहेशन फोर्स कैन नॉट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अडहेशन फोर्स है वो फिर इतनी क्या कहते हैं, जितनी मुमकिन हमें चाहिए उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकेगी जब आपका टायर क्या करेगा, तेज़ घूमेगा। और बेशक आप इधर मेंशन कर दें, कैन नॉट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द टायर मूव्स फास्टर। ठीक है बच्चों, जब टायर तेज़ घूमेगा तो चिपकने वाली फोर्स इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकेगी, उस वजह से क्या होगा जी, और फिर उससे क्या होगा, मड जो है वो फ्लाई करके टेंजेंट की सिमत में उड़ के दूर को चला जाएगा। जी बेटा क्या पूछ रहे हैं, व्हेन द मड फ्लाइज ऑफ, टायर से दूर उड़ के दूर को जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ आ गई है। सिंपल कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने पहले आपको समझा दिया था। अब इसके बाद आगे है जी, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन एक्सप्लेन वाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट वाई ऑब्जेक्ट अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखें जी, कह रहा है कि आप बताएं कि जो ऑब्जेक्ट है ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, वो फ्री फॉल कर रहा है, आज़ादाना गिर रहा है, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट्स करें। तो बेटा सिंपल है कि आपको पता है कि जब भी ज़मीन के गिर्द किसी सेटेलाइट को किसी ऑर्बिट में रखा जाता है तो वो ज़मीन के गिर्द, इधर सुन लें, दो चीज़ों की वजह से वो फ्री फॉल कर रहा होता है। एक तो उसको ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, प्लस साथ में उसके पास क्या होती है, इनफ टर्मिनल वेलोसिटी होती है। अब इस वजह से ये ज़मीन के गिर्द क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। वो टर्मिनल नहीं, कौन सी वेलोसिटी, उसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ज़रा आगे सुने, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू ऑर्बिट, जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सेटेलाइट को ज़मीन के गिर्द किसी मदार में रखा जाता है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी क्या करती है, उस ज़मीन के गिर्द एक कर्व पाथ में, गोल रास्ते में घूमना शुरू कर देती है। एज द बॉडी कंटिन्यूज टू फॉल अराउंड द अर्थ, क्योंकि वो बॉडी जो मसलसल वो ज़मीन के गिर्द गिरती जाएगी। अब मैंने गिरने का मतलब आपको बताया कि गोल पाथ में वो घूमेगी। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद सो इट इज़ सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, ये वही सिचुएशन है जो आपने अपेरेंट वेट वाले में चौथा केस पढ़ा था। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। तो जब बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम ए को किसके इक्वल रखते हैं, जी के इक्वल रखते हैं। तो आपको ये वहाँ पे मैंने चौथे केस में फार्मूला बताया था नेट फोर्स वगैरह निकाल के। तो यहाँ पे उसका फिर वो क्या, वो बॉडी किस सिचुएशन में होगी, वेटलेसनेस सिचुएशन में होगी, यानी कि उसका पेरेंट वेट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ज़ीरो। अच्छा, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हुई हैं इसलिए मैं स्पीड से इसको कर रहा हूँ। पहले सुन लें बात को, बाद में लिख लीजिएगा। आगे है वो कह रहा है कि डिस्क और हूप की जो वेलोसिटी है इसके बारे में कुछ आप ख्याल कर, यानी कि कमेंट्स करें। तो बेटा आपको पता है कि डिस्क की जो वेलोसिटी होती है जब वो किसी स्लाइड से नीचे को आती है, पढ़ा था ना हमने ये, यहाँ एक डिस्क रखी हुई थी, यहाँ एक हूप रखा हुआ था। तो अब हमने देखा था कि डिस्क जो है वो पहले पहुँच रही थी और हूप क्या कर रहा था, बाद में पहुँच रहा था। तो ये डिस्क की वेलोसिटी थी और ये किसकी वेलोसिटी आई थी, हूप की। अब देखें दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, ये 4/3 का, उसको मैंने अलहदा कर लिया। ये जो 4/3 है जब उसको हल करें तो वो क्या आता है, 1.15 आता है। तो GH तो उसका भी उतना ही है। बेटा बात सुन लो पहले, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर, चलें इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो V हूप और V डिस्क, आप इसके ऊपर अब फाइनल ये इक्वेशंस देख के आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं कि इसमें भी GH उतना ही आ रहा है, लेकिन डिस्क वाले में ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। इसका मतलब कि डिस्क के पास इतनी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी पहुंच रहा है। इसके ऑपोजिट में वो ये भी कह सकता है बेटा इधर कि हूप के पास इतनी स्पीड कम है, या ये कह लेंगे कम है, ये कह लेंगे डिस्क के पास ज़्यादा है, तो एक ही बात है ना। तो डिस्क की जो है वो स्पीड ज़्यादा है किससे, हूप से। सो द वेलोसिटी ऑफ डिस्क विल बी ग्रेटर, वो डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई या स्पीड उसको कह लें, देन हूप से व्हेन इट विल रीच दी बॉटम, जब वो नीचे पहुंचेगी। ये ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट सारा स्टडी किया था, जल्दी जल्दी मैंने क्विक इसका रिव्यू किया है। तो इसको अच्छे से कल आपने 5 क्वेश्चंस करके आने हैं, प्लस साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन करके आना है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन यही है, GH वाला, याद है ना, वो आसान ही है ये जी, डिस्क और हूप वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये लें आप पूछ लें बेटा क्या, ये ऑफ करते हैं वीडियो को।